नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से आपको मैं बताने वाला हूं कि दरअसल अभी जो हमारे देश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनके खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव आया है जिसके माध्यम से उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव है। तो दरअसल अगर हम देखें तो हमारे देश में यानी कि इंडिया में इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की क्या पद्धति है, किस नियम से हम उसे हटा सकते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानने से पहले थोड़ा भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन हमारा संविधान के भाग नंबर किसमें मिलता है? भाग नंबर 15 में। आर्टिकल नंबर 324 में कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वगैरह सब होगी। तो क्या सीधा राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग का अधिकारी बना देगा? नहीं। एक और कहानी आपको बताता हूं, लगे हाथ सुन लीजिएगा। साल 2023 में संसद में एक कानून बनाया गया और संसद में कानून बनाया गया कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो भी होंगे, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर हो, क्योंकि हमारे देश में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी और 2 अन्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, तो इनकी नियुक्ति कैसे हो, तो इसके लिए 2023 में एक नियम बनाया गया कि एक समिति की सिफारिश के बाद किसी भी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है। और इस समिति में 3 सदस्य होंगे, एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री होंगे, अगला कोई भी जो विपक्ष का नेता है वो रहेगा, और तीसरा कैबिनेट का जो सदस्य होगा वो इसका हिस्सा बनेगा। ये 3 लोग मिलकर जिसका नाम सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति उसको शपथ दिला देगा। अगली चीज आती है इसका कार्यकाल कितना रहेगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है तो नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष या 65 साल की आयु जो भी पहले पूरी हो तक वो पद पर रहेगा। तो क्या ये संविधान में लिखा है? नहीं, संविधान में नहीं लिखा। संविधान में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि 6 साल रहेगा या 65 साल की आयु तक रहेगा। संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये लिखा गया है राष्ट्रपति कार्यकाल तय करेगा, संसद से जो पास हो जाएगा उसी के हिसाब से, यानी कि अपॉइंटमेंट के बाद 6 साल या 65 वर्ष जो पूरा हो। अभी फिलहाल यही नियम बना दिया गया संसद के द्वारा, तो यही नियम लागू है। अब बात करें अगर हटाना है तो हटाने का प्रस्ताव क्या होगा, तो कहा गया भैया हटाने का प्रस्ताव वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव होगा। यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह से भारत के निर्वाचन अधिकारी यानी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाया जा सकता है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक फटाफट बता देता हूं। दरअसल अगर हम हटाना चाहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तो उसके लिए हमारे पास आधार होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? या तो वो असमर्थ हो जाए, इसके अलावा असमर्थ हो जाए, या फिर उसके ऊपर कदाचार साबित हो जाए। साबित कदाचार हो जाए, असमर्थ हो जाए, तभी उसे उसके पद से समय से पहले हटाया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए संसद ही उसे हटा सकती है, और संसद में अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो संसद में प्रस्ताव आने के लिए अगर लोकसभा हटाना चाहती है तो 100 सांसद, और अगर राज्यसभा हटाना चाहती है तो 50 सांसद लिखकर अपने अध्यक्ष को दें। राज्यसभा हटाना चाहते तो जो है राज्य के जो सभापति उनको दें। लोकसभा हटाना चाहती है तो अपने स्पीकर को दे। 100+ सांसद हो जाए तो प्रस्ताव बढ़ेगा। हाँ, अब अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष के पास जाएगा, अध्यक्ष की मर्जी के ऊपर है वो प्रस्ताव को माने या ना माने। यहां जाएगा तो सभापति के पास जाएगा, सभापति माने या ना माने। आरोप भी लिखकर बताना होगा हम किन आरोपों पर हटाना चाहते हैं। अगर ये पास हो गया, अगर ऐसा हो गया, तब एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी क्या की जाएगी? जांच की जाएगी कि क्या आरोप लगाए गए वो सही हैं। इसके बाद फिर से दोनों में से जहां पर भी आया है, लोकसभा में आया तो लोकसभा में, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में आए, कहीं भी पास दोनों से 2/3 बहुमत से पास होगा। 2/3 मतदान करने वालों का और उस सदन के 50% अलग अलग पास होगा। लोकसभा में अलग पास करना, राज्यसभा में अलग पास करना। पास हो जाएगा तब राष्ट्रपति बोलेगा भैया टाटा बाय बाय, छुट्टी, घर जाओ, आपका कार्यकाल क्या हुआ? खत्म हुआ। इसी बात को थोड़ा सा मैं आपको जो है अच्छे शब्दों में लिखा हुआ दिखा देता हूं। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो संविधान का जो आर्टिकल नंबर 324 क्लॉज 5 है, 324 क्लॉज 5 है, निर्वाचन आयुक्त और क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। मुख्य आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। वो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी।
इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त अधिनियम 2023 पारित किया है, जिसमें इस्तीफा और बर्खास्तगी की प्रक्रिया का प्रावधान है। यह संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया का ही अनुसरण करता है, जैसा वहां पर लिखा हुआ है। पद से हटाने के लिए पहला साबित कदाचार या अक्षमता, हाथ काम ना कर रहे हो, दिमाग काम ना कर रहा हो तब। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है, क्योंकि ये संसद द्वारा की जाती है। संसद में हटाने का, सजा देने का काम, यानी कि अर्ध न्यायिक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा शासित है, यानी कि न्यायाधीश चेक करेगा भैया हटाने के जो आरोप लगे सही हैं या गलत हैं। निष्कासन प्रस्ताव की शुरुआत निष्कासन के आधार को बताते हुए, निष्कासन प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में आएगा तो 100 सांसद और राज्यसभा में आएगा तो 50 सांसद हस्ताक्षर करके बताएं कि हाँ हम तुम्हें हटाना चाहते हैं, हम तुम्हें क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। आरोपों की स्वीकृति की स्थिति में जांच हेतु एक त्रिसदीय समिति बनेगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविधि, 3 लोग शामिल होंगे। ये चेक करेंगे और अगर इन लोगों ने सही पाया, जो भी पाया सदन में बताया जाएगा और सदन में फिर होगी बहुमत, वोटिंग होगी। और वोटिंग का वही तरीका, कुल का 50% प्लस वोटर्स का 2/3 लोग हाँ करें, तब उनका काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात बता दूं आपको जाते जाते फैक्ट्स के रूप में, भारत का निर्वाचन आयोग जो काम करना शुरू करता है संविधान लागू होने से एक दिन पहले, यानी कि 25 जनवरी साल 1950 से, जिसके पहले अध्यक्ष थे सुकुमार सेन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।